हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों टेंस को हिंदी में काल या समय भी कहा जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हें हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहा जाता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। जब हिंदी के किसी वाक्य के अंत में किसी टाइम को लेकर से आ रहा होगा, से आ रही होगी या से आ रहे होंगे आता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे राम 2 घंटों से खाना खा रहा होगा, सीता 2005 से स्कूल जा रही होगी, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। यानी कोई ऐसा इंसिडेंट जो किसी समय के साथ लगातार चल रहा है। वो समय निश्चित भी हो सकता है या अनिश्चित भी हो सकता है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर। यह एक तरह से पॉजिटिव या सकारात्मक सेंटेंस होता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, अब मैं आपको उसका रूल बताता हूँ। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट विल का यूज होगा, उसके बाद नेक्स्ट हैव आएगा, नेक्स्ट बीइंग का यूज होगा, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड आएगा और लास्ट में टाइम आ जाएगा। अब इसमें सिंस या फॉर कैसे आएगा उसके बारे में बताता हूँ। सिंस का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कोई एग्जैक्ट टाइम दिया जाता है। जैसे मंडे से काम हो रहा होगा, आने वाले किसी साल में हो रहा होगा, 2 बजे से काम हो रहा होगा, मॉर्निंग से हो रहा होगा। यानी कोई ऐसा पार्टिकुलर टाइम या एक निश्चित टाइम जहाँ समय का कोई पॉइंट बताया जाता है, वहाँ पर सिंस का यूज होता है। उसी तरह से फॉर का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर टाइम एक अंतराल यानी किसी ड्यूरेशन में दिया जाता है। जैसे लगभग 2 घंटों से, 2 सदियों से, कुछ महीनों से, हफ्तों से या सालों से, मतलब जहाँ टाइम का ड्यूरेशन दिया जाए वहाँ पर फॉर का यूज होता है। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स पर। जैसे मोहन सुबह से गाना गा रहा होगा, तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग जो है वो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा, तो इसका इंग्लिश में आएगा मोहन विल हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता 2 घंटों से घूम रही होगी। अब 2 घंटों से घूम रही होगी, ये एक ड्यूरेशन का टाइम है, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा, तो इसका इंग्लिश में आएगा सीता विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश, सुरेश और राम दोपहर 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब 2 बजे का टाइम है, ये एक टाइम का पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर सिंस का यूज होगा, तो इसका इंग्लिश में आएगा रमेश, सुरेश एंड राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 3 महीने से स्कूल जा रहे होंगे। 3 महीने से स्कूल जा रहे होंगे, ये एक तरह से ड्यूरेशन का टाइम है, तो इसका इंग्लिश में आएगा We will have been going to school for 3 months. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँगा। 2 सालों से रह रहा हूँगा, तो ये ड्यूरेशन का टाइम है, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा, तो इसका इंग्लिश में आएगा I have been living in Delhi for 2 years. अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस पर। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट विल का यूज होगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद नेक्स्ट हैव आएगा, नेक्स्ट बीइंग का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड आएगा और लास्ट में टाइम आ जाएगा। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स पर। जैसे मोहन सुबह से गाना नहीं गा रहा होगा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा मोहन विल नॉट हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता 2 घंटों से नहीं घूम रही होगी। इसका इंग्लिश में आएगा सीता विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश, सुरेश और राम दोपहर 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा रमेश, सुरेश एंड राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM.
नेक्स्ट, हम 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 2 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा हूँगा, इसका इंग्लिश में आएगा वी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इसके रूल में सबसे पहले WH फैमिली का कोई एक वर्ड आएगा, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब WH फैमिली के वर्ड में से आते हैं। उसके बाद विल आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट, अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, नेक्स्ट बीन आएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड आएगा और लास्ट में टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक WH फैमिली से शुरू होने वाले एग्जांपल्स और दूसरे बिना WH फैमिली से शुरू होने वाले एग्जांपल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिना WH फैमिली से शुरू होने वाले एग्जांपल्स। जैसे, क्या मोहन सुबह से गाना गा रहा होगा, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा विल मोहन हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, क्या मोहन सुबह से गाना नहीं गा रहा होगा, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा विल मोहन नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सीता 2 घंटों से घूम रही होगी, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा विल सीता हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा, क्या सीता 2 घंटों से नहीं घूम रही होगी, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा विल सीता नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या रमेश, सुरेश और राम दोपहर 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश में आएगा विल रमेश, सुरेश एंड राम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो आएगा, क्या रमेश, सुरेश और राम दोपहर 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा विल रमेश, सुरेश एंड राम नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। जैसे, शनिवार से आप अंग्रेजी में क्या पढ़ रहे होंगे, तो इसे इंग्लिश में कहा जाएगा व्हाट विल यू हैव बीन स्टडिंग इन इंग्लिश सिंस सैटरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप यहाँ कब से रह रहे होंगे, तो इसका इंग्लिश में आएगा हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन लिविंग हेयर। तो ये था दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और उसके रूल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।